जिस प्रकार के कर्म करता है उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। कर्म अनुहारी, देह विधाता, हृदय विचारी। जब हम सत्य बोलना प्रारंभ करेंगे तो उसका तुरंत परिणाम नहीं आएगा। जब निरंतर सत्य बोलना प्रारंभ करेंगे, निरंतर सत्य बोलते रहेंगे तो उसके कुछ समय बाद परिणाम बहुत अच्छे निकल करके आएंगे। तो यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, तप निष्ठा कल्याणी चंदन है इस गांव की माटी, कहती संतों की वाणी। ये गांव उजनेड़ी आज मिथिला नगर है और ये गांव उजनेड़ी भी एक तपोभूमि है। अथाई वाले हमारे हनुमान दास जी महाराज दक्षिण दिशा के इस गांव में हमारे भगवान दास महाराज, हमारे हीरा दास महाराज यहाँ सैकड़ों वर्षों तपस्या करी है। इस गांव में यह गांव साधारण नहीं है, यह तपोभूमि है। और जो गांव तपोभूमि होता है यहाँ की मिट्टी को चंदन लगाना चाहिए हर व्यक्ति के, इस गांव के लोगों को, क्योंकि ये तपोभूमि है। तो चंदन है इस गांव की माटी, कहती संतों की वाणी। आज उजनेड़ी गांव ये मिथिला नगर है और मिथिला नगर के बारे में क्या बताया कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के लोग धर्मज्ञ हैं, गुणज्ञ हैं और ज्ञानी हैं। तो ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा पावन अभिराम है। हर बेटी देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। और सभ्यता कैसी है महाराज कि यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता। ज्ञानी है यहाँ के लोग और ज्ञानियों के मन में प्रश्न बहुत आते हैं। प्रश्न आया होगा बहुत लोगों के कि गीता का संबंध द्वापर युग से जोड़ देते हैं। ज्ञान के लिए बताता हूँ कि राजा जनक के दरबार में एक बार ज्ञान यज्ञ हुआ था। अष्टावक्र जैसे महाज्ञानियों ने गीता लिखी थी, अष्टावक्र गीता। तो यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। मेरी पुत्री सीता का प्रादुर्भाव हल कर्षण के समय क्षेत्र से हुआ। ये धनुष जो देख रहे हैं ये भगवान शंकर का है। भगवान शंकर इनको चलाया करते थे, चढ़ाया करते थे। एक बार भगवान शंकर और भगवान विष्णु का युद्ध हो गया। जिस समय भगवान शंकर और भगवान विष्णु का युद्ध हो गया, भगवान शंकर के हाथ में अजगौ
चलाना चाहा, चढ़ाना चाहा, ये चले नहीं, चढ़े नहीं, स्तंभित हो गए। स्तंभित क्यों हो गए? क्योंकि इनका जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ है, और लोक कल्याण के विरुद्ध ये चलेंगे नहीं, रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, कारण कुछ भी